नमस्कार दोस्तों, आज हमारे लिए खुशखबरी की बात है। फतेहाबाद जिला आज 24 साल का हो गया है। 25वें साल में इसने प्रवेश कर लिया है। आज ही के दिन 15 जुलाई 1997 को तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय बंसी लाल ने हमारे फतेहाबाद को जिला घोषित किया था। जिला बनने के बाद जहां हमारे फतेहाबाद शहर ने तरक्की की बुलंदियों को छुआ है, वहीं आज कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जिनके पूरे ना होने के कारण हमें मायूसी महसूस होती है। वो मुद्दे हमें कुचौड़ते रहते हैं। जिला बनने के बाद फतेहाबाद शहर तरक्की की ओर बढ़ा, लेकिन कई ऐसे मुद्दे, शिक्षा, रोजगार या कुछ भी हो, वो आज भी वैसे के वैसे धरे के धरे रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर हमारे फतेहाबाद जिले में या शहर में हमें क्या मिला, क्या नहीं मिला, इन्हीं मुद्दों को लेकर मैं अशोक शर्मा आज हरियाणा की गूंज में एक विशेष रिपोर्ट लेकर आपके सामने आया हूँ। दोस्तों, अगर फतेहाबाद की बात हो तो हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गर्ग को नहीं भूल सकते। फतेहाबाद के इतिहास के एक एक पन्ने इनके दिल में सुधरे हुए हैं। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि सर, फतेहाबाद जब जिला बना था, उससे पहले का जिला और अब का जो समय है, उसमें कितना बदलाव आया है? उसमें बहुत बदलाव है। जो जिले के किसी भी क्षेत्र के निवासी हैं, उनको छोटे छोटे काम कराने के लिए हिसार जाना पड़ता था। हिसार जाने का एक ही साधन सिर्फ बस थी, तो रेल है नहीं यहाँ, तो काफ़ी कठिनाई होती थी। अब वो सारे काम फतेहाबाद मुख्यालय में हो जाते हैं बिना किसी कठिनाई के। सबसे बड़ा काम तो ये हुआ। दूसरी बात ये हुई है कि थोड़ा बहुत औद्योगिक क्षेत्र के अंदर भी विकास हुआ है, कुछ नई इंडस्ट्री लगी है। तीसरी बात ये है कि फतेहाबाद अपनी पहचान के संकट से जूझ रहा था। जब हम किसी दूसरे प्रांत में बात करते अपने मित्र से, रिश्तेदार को कहते फतेहाबाद कहाँ है भाई, हमें तो फतेहाबाद का पता नहीं है, तब उन्हें बड़ा विस्तार से बताना पड़ता। अभी दिल्ली से नेशनल हाईवे नंबर 10 पर जाओगे तो हिसार आएगा। हिसार का नाम कुछ लोगों को पता होता था, तो हिसार से बस 48 किलोमीटर नेशनल हाईवे पे भी है, रेलवे से जुड़ा हुआ नहीं है। और ज़्यादा समझो तो गरोवा से 25 किलोमीटर है। तो अब इस पहचान का संकट कुछ कम होने लगा है और फतेहाबाद का खुद का अस्तित्व भी विकसित हो रहा है। लोग फतेहाबाद को उसके नाम से जानने लगे, भी इतनी बात नहीं पूछते कि फतेहाबाद कहाँ है। ये जो परिवर्तन है जिला बनने से आया। थोड़ा फतेहाबाद के इतिहास के बारे में बता दीजिए। फतेहाबाद तो अस्तित्व इसका बहुत पुराना है। 2000 वर्ष से फतेहाबाद का अस्तित्व है। तब इसको 21 के नाम से जाना जाता था, या इसको इकडार, 21 नहीं इकडार के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ होता था मुकाम, ठहराव। भाई आते जाते यहाँ ठहर गए। ये जो फतेहाबाद के बीचों बीच सड़क गुजरती है, जिसको आज जीटी रोड भी कहते हैं, नेशनल हाईवे नंबर 9 भी कहते हैं, ये सड़क 2000 साल पहले की है। छोटा कंकर, बिच्छू कंकर बिछा हुआ था, मिट्टी बिछी हुई थी, आने जाने का साधन था, तो लोग यहाँ ठहरते थे। इसके बाद इसका पुराना नाम ले महाभारतकालीन तो सरस्वतीपुर है, जो सरस्वती यहाँ से होके बहती थी। कुनाल, बढ़ाना, एक वो दूसरा तीसरा नाम है गाँव जहाँ खुदाई हुई है, बनावाली। वहाँ की खुदाई से साबित होता है कि सरस्वती सभ्यता यहाँ विकसित हुई। आगरा की सभ्यता यहाँ मिली, हड़प्पा की सभ्यता यहाँ मिली। तो जो हमारा फतेहाबाद का सोतर का इलाके जिसे बोलते हैं, जिसमें फसलें बहुत पैदा होती है, एक्चुअली वो सरस्वती से बिगड़कर सोतर बना है। उस सोतर के जो क्षेत्र हैं, उनके नीचे से सरस्वती नदी बह रही है और सरकार प्रयत्न भी कर रही है कि सरस्वती नदी को हम बाहर लाएं, लेकिन ये बहुत कठिन कार्य है। सरस्वती नदी को ऊपर बहाना बड़ा कठिन है, लेकिन जिनकी ज़मीनें सोतर में हैं, उनके पैदावार बहुत होती है। हर तरह की पैदावार वो ले सकते हैं कि भूगर्भ जल बहुत है। तो सरस्वती के कारण इस जगह का नाम सरस्वतीपुर भी था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने इस जगह का नाम 1252 में सन 1152 में इसका नाम फतेहाबाद कर दिया। उसके पीछे दो कारण हैं जो सबको मालूम है।
एक तो दिल्ली जहाँ उसकी राजधानी थी, वहाँ से खबर आई कि बेगम ने बेटे को जन्म दिया है। एक पाकिस्तान की तरफ, अफगानिस्तान की तरफ जो फिरोज शाह तुगलक का एरिया था, क्षेत्र था, वहाँ के सरदारों ने बगावत कर दी थी। तो फिरोज शाह तुगलक ने उस बगावत को दबाने के लिए अपना फौजी दस्ता भेजा हुआ था। उन्होंने उन पर विजय प्राप्त करके दोबारा उस राज्य को फिरोज शाह तुगलक के साम्राज्य में मिला दिया। वहाँ से भी समाचार अखबारों के द्वारा आ गया कि हमारी फतेह हुई, हमने विद्रोहियों को मार गिराया। तो फिरोज शाह तुगलक तब यही कैंप कर रहे थे, फतेहाबाद में ठहरे हुए थे इसी जगह पे। तो उन्होंने कहा कि मुझे इस स्थान पर एक दिन में दो खुशी के समाचार मिले हैं। मेरी बेगम ने बेटे को जन्म दिया है और उस क्षेत्र से मुझे फतेह का समाचार सुना है। तो मैं इस स्थान का नाम फतेहाबाद रखता हूँ और अपने पुत्र का नाम फतेह खां रखता हूँ। तो इसलिए इसका नाम फतेहाबाद हो गया, जो अभी तक फतेहाबाद ही चला आ रहा है। फतेहाबाद शिक्षा के मामले में, शिक्षा प्रसार के मामले में अभी पिछड़ा हुआ है। सिर्फ एक ही प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ एक सरकारी डिग्री कॉलेज बनना चाहिए। सारे हरियाणा में बन रहे हैं तो फतेहाबाद क्यों नहीं बनता? उससे विद्यार्थियों को थोड़ी उचित फीस के ऊपर बढ़िया शिक्षा मिलेगी, पूरा स्टाफ मिलेगा, अच्छे भवन मिलेंगे, अच्छी सुविधा मिलेगी और कुछ वर्षों के बाद उस कॉलेज को विश्वविद्यालय में बदला जा सकेगा। हरियाणा के लगभग प्रत्येक जिले के अंदर कम से कम एक विश्वविद्यालय है। कई जिले तो ऐसे जहाँ 3-3, 4-4 विश्वविद्यालय है। फतेहाबाद का ये दुर्भाग्य है, वहाँ ना सरकारी कॉलेज है ना विश्वविद्यालय। दूसरी मेरी डिमांड ये है कि ये जो बस स्टैंड है अनाज मंडी के बाहर, इसके यहाँ से उठना यहाँ से पक्का है कि नए वाले में सीवर का पानी का कनेक्शन नहीं हुआ। जैसे सीवर पानी का कनेक्शन होगा तो ये बस स्टैंड वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इससे हंस मार्केट और अग्रवाल मार्केट के व्यापारियों का काम धंधा बिल्कुल आधा रह जाएगा। तो हमारी प्रशासन से ये अपील है कि इस बस स्टैंड को बंद ना किया जाए, या गाँव के रूट की बसें यहाँ से चलाती रहें ताकि ये मार्केट फेल ना हो, लोगों का व्यवसाय बाधित ना हो। ये तो सुनने में आ रहा है कि यहाँ वर्कशॉप रहेगी रोडवेज की, लेकिन वर्कशॉप रहने से मार्केट कामयाब नहीं हो पाएगी। यहाँ पर एक मिनी बस स्टैंड का ये काम के रूप में ये काम करता रहे तो ये बहुत ही ज़्यादा व्यापार के लिए, सबके लिए, नागरिकों के लिए फायदेमंद रहेगा। और गांव का किसान अनाज मंडी में खरीदारी के लिए भी आता है, अनाज बेचने भी आता है, उसको भी इस बस स्टैंड से फायदा हुआ कि अपने काम के लिए बस पकड़ सकेंगे। शहर की सबसे बड़ी और प्रमुख मांग है सरकारी अस्पताल, 200 बिस्तरों का सरकारी अस्पताल। यह मांग वर्षों पुरानी है, लेकिन इस मांग की उम्मीदों पर पंख लगे 2006 में, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फतेहाबाद की अनाज मंडी में आयोजित एक रैली में हमारे शहर में 200 बिस्तरों के अस्पताल की घोषणा की। 2009 में उन्होंने फिर से इसी बात को दोहराया कि फतेहाबाद शहर में 200 बिस्तरों का अस्पताल बनेगा। हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर भी इस बात की घोषणा कर चुके हैं कि फतेहाबाद में 200 बिस्तरों का अस्पताल बनेगा। लेकिन 15 साल बीत जाने के बाद आज तक 200 बिस्तरों के अस्पताल की एक ईंट भी हमारे शहर में नहीं लगी है। इसके लिए जगह चुन ली गई है हुड्डा सेक्टर क्षेत्र में, लेकिन आज तक यहाँ पर काम की एक भी ईंट नहीं लगी है। शहरवासियों को उम्मीद है कि इस साल शायद यहाँ पर 200 बिस्तरों के अस्पताल का कार्य आरंभ हो जाए और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। शहरवासियों की एक और प्रमुख मांग है रेलवे की सिटी, यानी हमारे शहर में एक रेलवे स्टेशन होना चाहिए। हर बार यह एक चुनावी मुद्दा बनता है, लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो। हमारे नेता हमें रेलवे का लॉलीपॉप हमेशा देते हैं, लेकिन आज तक यह मांग पूरी नहीं हो पाई है। शहरवासी आज भी रेल की सीटी बजने का इंतज़ार हमारे शहर में कर रहे हैं। अगर यहाँ पर रेलवे स्टेशन बनता है तो इससे रोजगार के साधन भी उपलब्ध हो सकते हैं, बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ में जिस क्षेत्र में रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा वहाँ के लोग भी खुशहाल होंगे। लोगों की एक और मांग है, चिल्ली झील में कब वह बोट की सवारी करेंगे। हर बार जितने भी मुख्यमंत्री या विधायक हमारे शहर के बने हैं, उन्होंने हमेशा यह वायदा किया है कि हमारी चिल्ली झील को पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। चिल्ली झील में पानी छोड़ा जाएगा, इस
इसमें बोटिंग और अन्य साधन भी मिलेंगे, सर्फिंग भी कर सकेंगे। लेकिन यह उम्मीद भी आज उम्मीद ही बनी हुई है। अगर चिल्ली झील भी एक पर्यटन स्थल बनती है तो शहर वासियों को बहुत बड़ा फायदा होगा। बाहर से लोग भी यहाँ आएंगे तो रोजगार के साधन पैदा होंगे, हमारे शहर के युवाओं को रोजगार मिलेगा और जो नशे के पीछे आज क्राइम हो रहा है उसमें भी कमी आएगी। एक और मुख्य मांग, नया बस स्टैंड। नए बस स्टैंड का निर्माण हिसार रोड पर चालू है। वहाँ पर बिल्डिंग खड़ी कर दी गई है, लेकिन सालों से उसका उद्घाटन ही नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर सीवरेज और बिजली का कनेक्शन भी अभी तक नहीं जा पाया है। अगर यहाँ पर बिजली और सीवरेज का कनेक्शन चला जाए और काम सुचारू रूप से हो तो यह नया बस स्टैंड कब का तैयार हो जाता और यहाँ पर बसों का आवागमन भी शुरू हो जाता। लेकिन अभी भी बस स्टैंड पर कोई कार्य नहीं हो पा रहा है, ना ही इसका उद्घाटन किया जा रहा है और ना ही इसका विस्तार किया जा रहा है। यह भी एक कारण है कि आज भी लोग नए बस स्टैंड का इंतजार कर रहे हैं और यह भी एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है। पर नया बस स्टैंड भी एक बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन इसका निर्माण हो चुका है, इसका उद्घाटन नहीं हो पा रहा है, इसका काम विस्तार से नहीं हो पा रहा है। शहर की एक और सबसे बड़ी मांग है हमारी सीवरेज व्यवस्था। शहर की जो पुरानी आबादी है वहाँ पर दशकों पुरानी सीवरेज प्रणाली से ही काम चल रहा है। आबादी बढ़ी है और सीवरेज पर लोड भी बढ़ा है, लेकिन इस सीवरेज व्यवस्था को ठीक नहीं किया गया है। हालात ये हो जाते हैं कि मानसून के समय में तो पूरा शहर तालाब बन जाता है। शहर के अनेक ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर सीवरेज ओवरफ्लो हो जाते हैं और गंदा पानी सड़कों पर बहने लगता है। शहर की इस मांग को भी आज तक दरकिनार किया गया है और इस पर कोई काम नहीं किया गया। शहर की एक और सबसे बड़ी मांग हमारे शहर की शिक्षा व्यवस्था। हमारे फतेहाबाद शहर में प्राइवेट कॉलेज तो हैं, लेकिन एक सरकारी डिग्री कॉलेज आज भी नहीं है। सरकारी डिग्री कॉलेज के लिए लगातार मांग उठती रही है और हमारे सियासतदान हमेशा हमें इसका लॉलीपॉप भी देते हैं, लेकिन आज तक एक भी सरकारी कॉलेज हमारे फतेहाबाद में नहीं बना है। यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गर्ग ने भी बताया कि कई जगह तो ऐसी हैं, हमारे हरियाणा के कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर 4-4 विश्वविद्यालय हैं, लेकिन हमारे फतेहाबाद शहर को एक भी सरकारी कॉलेज आज तक मैसर नहीं हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर कैंसर का ट्रीटमेंट का भी कोई साधन नहीं है, हेपेटाइटिस सी के ट्रीटमेंट के लिए भी कोई साधन नहीं है, जबकि रतिया क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस सी व कैंसर के मरीज लगातार मिलते आ रहे हैं, जिनको अपना इलाज करवाने के लिए या तो लुधियाना जाना पड़ता है या दिल्ली या देश के अन्य क्षेत्रों में। शहर में मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज की भी लगातार मांग बढ़ती आई है, लेकिन हमें इंजीनियरिंग कॉलेज भी नहीं मिल पाया है और मेडिकल कॉलेज के लिए तो बहुत से बच्चे लगातार प्रयत्न कर रहे हैं कि उन्हें यहीं पर ऐसा कॉलेज मिल जाए ताकि वह शहर में ही रहकर शिक्षा ग्रहण कर सकें। लोग बच्चों की इस मांग को देखते हुए सरकार को भी चाहिए कि फतेहाबाद जिले को एक सरकारी डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज दिया जाए, क्योंकि बाद में यही कॉलेज विश्वविद्यालय का रूप भी ले सकते हैं। हालांकि हमारे शहर की अनेक समस्याएं हैं और अनेक मांगे हैं जो पूरी तो नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद भी शहर ने तरक्की की है, जिले ने भी तरक्की की है। फसलों के उत्पादन में हम नंबर 1 हैं। गेहूं, कपास और धान की उपज में हम औसत उत्पादन में पूरे हरियाणा प्रदेश में नंबर 1 है। हालांकि उत्पादन के मामले में सिरसा जिला आगे है, लेकिन औसत उत्पादन में हम सबसे आगे हैं। इसके अलावा फतेहाबाद शहर ने जो तरक्की की है, हमें क्या प्रयोजनाएं मिली हैं, इसके बारे में भी आपको मैं विस्तार से बताता हूँ। शहर की सबसे बड़ी मांग थी नहरी पानी आधारित वाटर वर्कस, जो हमें मिल चुका है। यह वाटर वर्कस खराती खेड़ा रोड पर निर्मित किया गया है और अब शहर को 2 समय नहरी पानी उपलब्ध करवाया जाता है। पब्लिक हेल्थ के अनुसार सुबह 4 बजे और शाम को 3:30 बजे यह पानी शहरवासियों को मिलता है। इसके अलावा भी शहरवासियों को नलकूप आधारित पानी भी दिया जाता है। इसके अलावा शहर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगा है, यह भी खराती खेड़ा रोड पर है। इस पुरानी तहसील चौक में हेरिटेज पार्क का निर्माण किया गया है, जिसमें लोग शाम के समय सैर करने पहुंचते हैं और अपना एंजॉय करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे हों या बूढ़े सभी खेलते दिखाई देते हैं और सैर करते हुए भी दिखाई देते हैं। हमारे नए बस स्टैंड
हमें नया बस स्टैंड भी मिला है जिसका निर्माण कार्य जारी है। जल्द ही उम्मीद है कि इसका उद्घाटन हो जाएगा और यहाँ पर आवागमन शुरू हो जाएगा। शहर में अतिरिक्त अनाज मंडी बनने से शहर के बीचों बीच बनी अनाज मंडी पर भार कम हुआ है। पहले जहाँ ट्रैक्टर ट्रालियों के कारण अक्सर पुरानी मंडी में जाम लगा रहता था और मंडी के फसलों से ओवरफ्लो होने के कारण किसानों को सड़क पर अपनी फसल रखनी पड़ती, उस समस्या से अब मुक्ति मिली है। इस बार कोरोना की दूसरी लहर के कारण ऑक्सीजन की भारी कमी हुई है। अब फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है, जिससे हम ऑक्सीजन के लिए आत्मनिर्भर बन गए हैं। दोस्तों, मैंने आपको आज हमारे शहर को जो मिला और जो हमें चाहिए उन बातों से रूबरू करवाया है। जो मुद्दे हैं उनसे भी रूबरू करवाया है, जो हमें मिल चुका है उनसे भी आपको रूबरू करवाया है। आज जिला 24 साल का हो गया है और 25वें साल में प्रवेश कर रहा है। इसके लिए सभी जिला वासियों को बधाई है और साथ ही यह उम्मीद भी करता हूँ कि इस साल जिन मुद्दों को लेकर हम परेशान हैं या जो चीज़ें हमें चाहिए वह हमारी सरकार पूरी करे, इस बात की पूरी उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।